बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th। यूनिट 3। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किससे कहते हैं? तो जितनी भी एलिमेंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मुख्तलिफ होती है। बाज़ एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जबकि बाज़ एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में हम कहते हैं likeness or attraction for accepting electron। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is defined as the amount of energy released when an electron is added to or absorbed by an atom। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन जो है ग्रुप 7 का मेंबर है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत मौजूद है। जब क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 348 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किलो जूल्स पर मोल में शो करते हैं। जो नेगेटिव साइन है इसका ये मतलब नहीं है कि -348 किलो जूल्स, ये साइन है। जस्ट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। जिस तरह हमारे केमिस्ट्री में अमूमन 2 रिएक्शन है, एक में हम कहते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए एक ख़ास मकदार में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, उसकी एनर्जी की जो वैल्यूज़ होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें चूंकि एनर्जी रिलीज होती है इसलिए ये नेगेटिव साइन के साथ हम शो करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन, एक मोल क्लोरीन का हम ले लें और इसको हम क्लोरीन आयन में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। क्लोरीन आयन बनेगा और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन अगर हम देख लें तो इसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर हम क्लोरीन का मॉडल बनाएं, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड शेल है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जब क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जाहिर है ये इसकी वैलेंस शेल में एब्जॉर्ब होगा। ये न्यू इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन में दाखिल हो जाता है तो इस न्यू इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में एनर्जी की एक ख़ास मकदार वो रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कुछ फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है उस फैक्टर की वजह से ये कम या ज़्यादा होते हैं। मसलन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 एटॉमिक रेडियस, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट, और लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये 4 फैक्टर है जिसकी वजह से किसी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम या ज़्यादा होगी। ब्रीफली अगर हम कहें तो जो न्यूक्लियर चार्ज है किसी एटम में, अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इस जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में दाखिल होता है उस वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस हालत में एटम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, अगर किसी एटम का साइज बिगर है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है जिसका वैलेंस शेल 3rd शेल है, अगर ये हम कहें कि ये एक एटम है जिसका वैलेंस शेल जो है वो 4th शेल है, तो जाहिर है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल होता है तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान तो ये कम है एज कंपेयर टू दिस। चूंकि इसका वैलेंस शेल जो है 4th है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में दाखिल होगी तो ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। यहाँ डिस्टेंस कम है तो कम डिस्टेंस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एटम का साइज छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन अगर एटम का साइज बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू उससे कम होगी। इस तरह शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ में चेंजेस आ जाते हैं। अब हम ट्रेंड की तरफ आते हैं कि ट्रेंड आर वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द पीरियाडिक टेबल, कि जो पीरियाडिक टेबल है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होती है। मसलन एक हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट या इन पीरियड्स, और दूसरा जो है टॉप टू बॉटम या ग्रुप्स में हम कहते हैं ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है इट increases, electron affinity value increases along the periods। इस इंक्रीज की वजह क्या है? तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेस
along the period due to decrease in atomic radius, कि चूंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। while in groups are from top to bottom, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है ये डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एटम। यहाँ पे भी हमने पढ़ा ऑलरेडी कि एटॉमिक रेडियस जो है ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो इफेक्ट होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इंक्रीज in nuclear charge or due to decrease in the size of atom, while from top to bottom electron affinity value decreases due to increase in the size of atom। क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जो एटम का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। टॉप पे जो एटम है वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो डाउन द ग्रुप जो है साइज में इंक्रीज आ जाता है। तो इस इंक्रीज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज होती है। जबकि लेफ्ट टू राइट जो है साइज ऑफ एटम अगर हम देख ले तो साइज ऑफ एटम जो है लेफ्ट टू राइट इसमें डिक्रीज आ जाता है। तो इस डिक्रीज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है ये इंक्रीज होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।